उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून की आज आवश्यकता है। आज हमारी जमीन औने पौने दामों में बिकने का काम कर रही है, बिक रही है। 6 अक्टूबर 2018 को इस नियम में स्थिरता लाते हुए भू कानून में और यहां के बाहर के लोगों को यहां पर प्रवेश करने का एक रास्ता खोल दिया और इससे कहीं ना कहीं यहां का आम जनमानस इस आशंकित है और नौजवान आशंकित है कि हमारा भविष्य इस उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। आज पूरा उत्तराखंड का समाज, हमारा नौजवान, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भू कानून की आज आवश्यकता है। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग की जा रही थी। अब ये आवाज विधानसभा में भी उठ गई है। जी हाँ, ये आवाज़ उठाई है अल्मोड़ा से जो कांग्रेस के विधायक हैं मनोज तिवारी। उन्होंने सरकार से सवाल किया है, विधानसभा का जो मानसून सत्र है वहाँ पर, कि आखिर सरकार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून क्यों लागू नहीं कर रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं वो मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग करते आ रहे हैं। इसको लेकर 10 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए भी गए थे। और अब जो कांग्रेस विधायक हैं मनोज तिवारी, अल्मोड़ा से विधायक हैं, इन्होंने सरकार से ये सवाल सदन में पूछा है। सुनिए एक बार क्या कहा मनोज तिवारी ने। माननीय श्री मनोज तिवारी जी, इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्यस्थगन के में बोलने का अवसर दिया, आपका हृदय से आभार। माननीय अध्यक्ष जी, भू कानून से जुड़ा हुआ विषय है और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई तो कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ के नौजवान थे, जो इस आंदोलन से जुड़े लोग थे, उनके में हर्ष की लहर की अनुभूति हुई और उन्हें लगा कि जिस उत्तराखंड राज्य के लिए हमारे लोगों ने इतने प्राणों की आहुति दी है, शहीद हुए हैं, प्राण न्यौछावर किए हैं और उत्तराखंड बनने के पश्चात हमारी जो रीति है, हमारा रिवाज है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, वो हमेशा उन्नयन होंगी और उसके साथ साथ हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से, यहाँ के 13 के जिलों के हिसाब से हमारी नीति बनेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा, हमारे नौजवानों के संगठनों द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक मांग उठती आ रही है कि उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून की आज आवश्यकता है। और माननीय अध्यक्ष जी, 2002 में उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 2002 में एक प्रावधान किया गया और उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक जमीन की खरीद हो सकती थी। और उसके पश्चात जब 2007 में माननीय खंडूरी जी की सरकार आई और उन्होंने उसको जमीन की खरीद को 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन 6 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड सरकार, माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने एक नया अध्यादेश लाए और उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का एक विधेयक पारित किया और इसमें धारा 143 ब्रैकेट क और 154 ब्रैकेट 2 जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ों में जो हमारी भूमि, कृषि भूमि है, उसकी खरीद की जो सीमा थी, पहले 500 मीटर थी, फिर 250 मीटर थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें स्पष्ट मंशा प्रदेश सरकार की दिखती है कि कहीं ना कहीं यहां पर भूमाफियों का राज किया जाए और जो हमारे छोटे कृषक हैं उनकी भूमि को औने पौने दामों में खरीदा जाए और यहां का वातावरण दूषित किया जाए करके। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तराखंड राज्य अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है, अपने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं
जो हमारा नौजवान है, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि जब उसको नौकरी में उसकी लग रहा है कि बहुत प्रतिस्पर्धा है, चुनौती है, और कहीं ना कहीं वो देख रहा है जो मैं छोटा कृषक के रूप में हूं और वहां पर अपने स्वरोजगार की दिशा में अपने छोटे छोटे कामों को करूंगा, होटल खोलूंगा या अन्य होम स्टे के रूप में अन्य व्यवसाय को खोलने का काम करूंगा। लेकिन सरकार ने 6 अक्टूबर 2018 को इस नियम में स्थिरता लाते हुए भू कानून में और यहां के बाहर के लोगों को यहां पर प्रवेश करने का एक रास्ता खोल दिया, और इससे कहीं ना कहीं यहां का आम जनमानस इस आशंकित है और नौजवान आशंकित है कि हमारा भविष्य इस उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ साथ जब से उत्तराखंड के अंतर्गत बाहरी लोगों ने जमीन खरीदने का यहां सीमा हटी और आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जंगल हैं, जो हमारी जमीन है और जल है, उन पर खतरा मंडरा गया। आज हमारी जमीन औने पौने दामों में बिकने का काम कर रही है, बिक रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज पूरा उत्तराखंड का समाज, हमारा नौजवान, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भू कानून की आज आवश्यकता है। और हम कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी अध्ययन होता है और देखा जाता है जितने भी प्रांत हैं वहां का कोई अच्छा नियम है, अधिनियम है, कानून है, उसको ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। और लगातार हमारे बगल का ही हिमाचल प्रदेश राज्य है, जो एक समृद्धशाली राज्य है, और कहीं ना कहीं हमारा वहां का नौजवान वहां पर खेती के माध्यम से, फल क्षेत्र के माध्यम से अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और उन्होंने उस सशक्त भू कानून को अपनाने का काम किया, उसको लागू करने का काम किया, और बाहर का व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, उसके बहुत सारे प्रावधानों को करने का काम किया। लेकिन क्या कारण है कि इस उत्तराखंड की सरकार इस कानून में स्थिरता लाकर और इसको कैसे सशक्त नहीं करने का काम कर रही है और खुली छूट इस उत्तराखंड में दी है? ये कहीं ना कहीं ये आज हमारे युवाओं के मन में एक शंका की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपका संरक्षण यहां हम लोग को चाहिए, इस उत्तराखंड के नौजवान को चाहिए, और पीठ से कुछ ना कुछ निर्देश निश्चित रूप से आना चाहिए कि 6 साल से लगातार हमारे इस सशक्त भू कानून की आज आवश्यकता है, और जिसके लिए सरकार भी वाहवाही लूटने के लिए समाचार पत्रों में और बयानबाजी कर रही है, लेकिन 6 साल से लगातार पूर्व की सरकार का जो फरमान है उसके माध्यम से यहां पर लोगों को प्रवेश करने का काम कर रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पीठ से ऐसा निर्देश हो, और इसी के साथ साथ इसके कुछ चंद पंक्तियां भी अपनी यहां पर इस भावनाएं लोगों की व्यक्त करना चाहूंगा। जागो देवभूमि के लोगों, सबके मन में जोश भरो, हमें चाहिए सशक्त भू कानून, इसका उद्घोष करो, हमें चाहिए सशक्त भू कानून, इसका उद्घोष करो। अपनी इस माटी के हम हैं पालनहार, बेच रहे जो इस धरती को बना रहे व्यापार, बेच रहे जो इस धरती को बना रहे व्यापार। भविष्य में पछताएंगे जब इनसे ही होगा दुर्व्यवहार, जो समय जगाना होगा वर्चस्व इसका बचाने के लिए हमें सशक्त भू कानून लाना होगा। अंधभक्त सा मद में चूर, विनाश कर रहा अपनी संस्कृति का, आशाएं नौनियालों का नहीं देख रहा भविष्य इनका, कुछ तो सोच जो था कभी खुशनुमा अतीत, आज मोह पास में भद्र बन रहा, नादानियों के फेर में फंसकर मत कर अत्याचार। देवभूमि को व्यसन मुक्त बनाना है, वर्चस्व इसका बचाने के लिए हमें सशक्त भू कानून लाना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस पंक्ति के माध्यम से मैं लोगों की भावनाएं इस सदन में प्रकट कर रहा हूं, और मैं अनुरोध करता हूं कि पीठ से सरकार को स्पष्ट निर्देश होंगे और इस अति अविलंबिनी लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर सदन में चर्चा मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भू कानून को लेकर सरकार ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी द्वारा बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय नियम 58 के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि उत्तराखंड राज्य बहुत संघर्ष के बाद बना, क्योंकि मुझे तो याद है कि मैं खुद एक आंदोलनकारी रहा हूँ। अनेकों बार उस समय जिस प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, और
सबने एक ही स्वप्न संजोया था कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, उत्तराखंड हमारे उत्तराखंड वासियों के हित में बनेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वयं ने भी स्वीकारा कि 2000 से बना उत्तराखंड और सशक्त भू कानून माननीय हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे आदरणीय खंडूरी जी, उनके कार्यकाल में बना। तिवारी जी के टाइम में 2002 से 2000 और सशक्त बोला कह सकती है। मैंने सशक्त बोला भाई साहब, मैंने बोला सशक्त बोला। तो 2002 भू कानून के बाद सशक्त भू कानून, मतलब हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा जोड़ा हो, कुछ और तो संशोधन किया हो। 2018 में जैसा आपने कहा उसमें थोड़ा सा फिर उसमें संशोधन हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से पूरे सदन को कि राज्य में औद्योगिक तथा अन्य विकास कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता तथा भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सुझाव संस्तुति को उपलब्ध कराने हेतु राजस्व अनुभाग 2 उत्तराखंड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 988 दिनांक 31/8/2021 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1475 दिनांक 25/10/2021 द्वारा भू कानून समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो हमारे यहाँ सेवानिवृत्त आईएएस हैं सुभाष कुमार जी को बनाया गया। सदस्य जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं अरुण कुमार ढोंडियाल जी को बनाया गया। दूसरा सदस्य आईएएस सेवानिवृत्त डीएस गर्ब्याल जी को बनाया गया। और हमारे अन्य सदस्य जो वर्तमान में हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सम्मानित अध्यक्ष हैं अजयेंद्र अजय जी को बनाया गया। और सदस्य सचिव राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन को बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां सरकार को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भू कानून मात्र भावनात्मक मुद्दा नहीं है, अपितु यह राज्य के भविष्य व विकास से जुड़ा हुआ है। अतः जनभावनाओं और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए तथा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन न कर ऐसे बिंदुओं को संस्तुतियों में सम्मिलित किया गया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरुपयोग न हो। माननीय अध्यक्ष जी, समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति पर राज्य में विकास एवं भू संरक्षण के मध्य समन्वय स्थापित किए जाने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया जा रहा है, तदोपरांत इस पर कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हम 6 साल से लगातार पर्वतीय क्षेत्र में लगातार भूमि माफियाओं का संरक्षण हो गया है, वो कहीं ना कहीं वहां के वातावरण को खराब कर रहे हैं। 6 साल से आपकी समिति गठित हुई है, लेकिन क्या समिति ने किया है, मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको दे रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में अल्मोड़ा से लेकर लंगड़ा तक पूरे खेत लहरा रहे थे, कृषि के लहरा रहे थे, लोगों की फलपट्टी क्षेत्र है, वहां से आय अर्जन करते थे, लेकिन वो गरीब कृषक थे। लेकिन बाहर के भूमि माफियों ने आकर इस नियम के तहत बड़े बड़े होटल्स बना दिए, इंडस्ट्री बना दिया, आज वहां पूरा भूमि का नाश हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे आपका संरक्षण, ये माननीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज पूरा नौजवान आज इस उत्तराखंड को देख रहा है कि एक सशक्त भू कानून यहां पर होना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से निर्देश आना चाहिए, होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा 2021 में समिति बनी और जैसे उन्होंने रिपोर्ट पेश की उसके बाद की अग्रिम कार्रवाई के लिए विचार विमर्श जारी है, तदोपरांत कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष जी 2018 में ये अध्यादेश लाए थे, उसके बाद 2022 में संशोधन हुआ था, लेकिन इसमें धारा 143 क को लुप्त कर दिया गया है, और धारा 143 ख को लुप्त कर दिया, लोप दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं अगर इसके तहकीकात पे जाए, बहुत सारा इसके पीछे बहुत सारा रहस्य है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संरक्षण चाहिए। माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। इसको लेकर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।